कैसी फार्मासिस्ट की ड्यूटी कर रहे हो? चेक नहीं आईटी टूट में बात कर रहे हैं कि जी समझ लो। कैसी फार्मासिस्ट की ड्यूटी कर रहे हो? चेक कर। आपने फिल्मों में देखा होगा कि कैसे कोई ईमानदार अफसर सरकारी संस्था का औचक निरीक्षण करता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। ऐसा ही असल जिंदगी में हो जाए तो आप इसको क्या कहेंगे। यूपी के फिरोजाबाद में कुछ ऐसा ही हुआ जब एसडीएम कृति राज एक सरकारी अस्पताल के हालात देखने के लिए घूंघट डालकर मरीज बनकर पहुंच गई। उन्होंने घूंघट केवल इसलिए डाला था कि कोई उनको पहचान न ले। बता दें, फिरोजाबाद के जदीदा मई स्थित शकीला नईम स्वास्थ्य केंद्र से आए दिन शिकायतें मिलती रहती थी कि यहाँ के स्टाफ द्वारा मरीजों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। मरीजों को अक्सर बिना दवा के ही लौटा दिया जाता है। शिकायत ये भी मिली थी कि जो मरीज एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगवाने के लिए आते हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। इतना ही नहीं, उन्हें इंजेक्शन भी नहीं लगाया जाता। फिरोजाबाद जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एसडीएम अचानक निरीक्षण करने पहुंच गईं और उनको एक महिला मरीज ने पहचान लिया। एसडीएम कृति राज मरीज बनकर अस्पताल की जांच करने पहुंच गईं। अस्पताल में डॉक्टर के व्यवहार को देखकर एसडीएम खूब भड़की। इसके अलावा दवा के स्टोर रूम में 50% दवाइयां एक्सपायर मिली। जानकारी के मुताबिक एक मरीज ने बताया था कि वह एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगवाने के लिए यहां पहुंचे थे। अस्पताल में मरीजों की लंबी लाइनें लगी थीं, लेकिन डॉक्टर नदारद थे। बस इसी शिकायत पर हकीकत जानने एसडीएम अफसर मौके पर पहुंची थी। जी, मेरे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी दीदामई हॉस्पिटल के संबंध में कि वहां पे कुत्ते के काटने के बाद जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, 10 बजे से लोग वहां पे अपना इंतजार कर रहे थे डॉक्टर का और डॉक्टर प्रेजेंट नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। तो जब हम वहां पहुंचे, हम वहां अनोनिमसली घूंघट करके गए थे। हमने पर्ची कटवाई, डॉक्टर से बात की। डॉक्टर का व्यवहार भी उचित नहीं पाया गया। उसके अलावा उनके जब रजिस्टर्स चेक किए गए तो काफी लोग मिसिंग थे। कुछ लोगों की वहां पे सिग्नेचर्स थे, फिर भी वो हॉस्पिटल में नहीं पाए गए थे। इसके अलावा वहां पे दवाइयां जो थी लगभग आधा स्टॉक वहां एक्सपायर्ड था जब हम पहुंचे। और जो व्यवस्थाएं थी साफ सफाई की, वो भी मेंटेन नहीं थी। इंजेक्शन भी सही ढंग से बिठाल के प्रॉपर नहीं लगाए जा रहे थे। किसी भी प्रकार से एक जन सेवा के भाव से कार्य नहीं हो रहा था। तो इन्हीं सारी चीजों को हम नोट करके लाए और उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। बता दें, आईएएस ऑफिसर कृति राज जब अस्पताल पहुंची तो चुपचाप तरीके से घूंघट डालकर लोगों की लाइन में पर्ची कटवाने के लिए लाइन में लग गईं। कुछ देर बाद पर्ची कटवाई और डॉक्टर से मुलाकात भी हो गई, लेकिन डॉक्टर ने उनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया। इसके अलावा और भी कुछ ऐसा देखने को मिला जो नियमों के खिलाफ थे। काफी सारी दवाइयां एक्सपायर होने के बाद भी स्टोर रूम में रखी हुई थी। वहीं जब वो मरीज के भर्ती वाले वार्ड में पहुंची तो वहां पर गंदगी का अंबार लगा था। शौचालय, बेडशीट सब गंदे थे। इतना ही नहीं, रजिस्टर देखा तो उसमें अस्पताल के कई कर्मचारियों के साइन थे, लेकिन उनमें से अधिकतर स्टाफ गायब था। जब अस्पताल कर्मचारियों को एसडीएम मैडम के आने की जानकारी मिली तो आनन फानन में सभी कर्मचारी काम में जुट गए। बता दें, झांसी जिले की रहने वाली कृति राज एक आईएएस ऑफिसर हैं। उन्होंने झांसी में ही अपनी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई की। साल 2000 के यूपीएससी परीक्षा में 106वीं रैंक प्राप्त कर कृति राज आईएएस बनी थी। उन्होंने झांसी के सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की। इसके बाद जय एकेडमी से 12वीं बोर्ड की परीक्षा पास की थी। कृति राज में BIET झांसी से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री हासिल की है। बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद कृति उस सेक्टर में नौकरी नहीं करना चाहती थी। वो जमीनी स्तर पर कुछ करना चाहती थी और इसलिए उन्होंने कल्पवृक्ष वेलफेयर फाउंडेशन नामक एक NGO की शुरुआत की। इसमें महिलाओं और बच्चों के वेलफेयर संबंधी काम किए जाते हैं। वहीं उन्होंने सिविल सर्विस में जाने की योजना बनाई, क्योंकि इसी से उन्हें अपने उद्देश्य को पूरा करने में बेहतर मदद मिल सकती थी। उनके कार्य करने का तरीका थोड़ा अलग है, साथ ही वह अपने अलग अंदाज के लिए भी फेमस हैं। सोशल मीडिया में भी उनकी तगड़ी फैंस फॉलोइंग है।